और चाइना के दरमियान मोहब्बतें और कुर्बतें बढ़ रही हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात में हमें बहुत सारी कमिटमेंट्स देखने को मिली हैं। हमें एफर्ट्स नज़र आ रही हैं कि दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए किस कदर एफर्ट्स कर रहे हैं। फिर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया के हवाले से जो स्टेटमेंट दी वो भी आपके सामने है। हम देख रहे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड पर बात हो रही है, रिलीजियस टूरिज्म पर बात हो रही है, लेकिन इन सब में पाकिस्तान कहीं नहीं है। चाइना पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगा हुआ है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। पाकिस्तान और चाइना के जो है ना वो, क्योंकि ये बेसिकली जो है ना वो नेबर है, इनकी बॉर्डर जो है ना वो अटैच होती है, एज इट इज़ जो है ना वो इंडिया के साथ होती है और हम एक ही खित्ता से जो है ना वो बिलोंग करते हैं। लेकिन ये है कि इंडिया जो है ना वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो है ना वो हम जो है ना वो हॉट वाटर्स जो है ना वो दे रहे हैं जो है ना वो चाइना को ट्रेड के लिए जो है ना वो हमने अपनी बंदरगाह जो है ना वो ग्वादर उनको दी हुई है और वहाँ पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्ड हो रहा है वो जो है ना वो चाइना ही कर रहा है। इवन के वहाँ के लिए जो रोड जो है ना वो भी जो है ना वो चाइना ही जो है ना वो कर रहा है। लेकिन ये है कि हाँ, ऑब्वियसली बात है कि इंडिया और चाइना की जो ट्रेड है, इंडिया जो है ना वो अराउंड 99 बिलियन डॉलर्स जो है ना वो चाइना से जो है ना उसकी ट्रेड जो है ना उनका वॉल्यूम जो है ना वो 99 बिलियन डॉलर्स है। सो बेसिकली ये है कि चाइना जो है ना वो अपने आप को एज अ प्रमोटर भी जो है ना वो यही करता है कि उनके पास जो है ना वो चीप लेबर है और जो है ना वो एट अ लेस प्राइस जो है ना वो कमोडिटीज जो है ना वो बनाता है। और सबसे बड़ी मार्केट जो है ना वो बायर मार्केट जो है ना वो इंडिया है। तो चाइना तो कभी भी अपने रिलेशनशिप जो है ना वो इंडिया से ख़राब नहीं करना चाहता। और इवन के जब इनकी आपस में जो है ना वो बॉर्डर पे जो है ना वो हल्की फुल्की जो है ना वो जंग चल रही थी, जब इनके दरमियान में वो बॉर्डर्स पे टेंशन थी, तब भी जो है ना वो चाइना ने कोई बयान नहीं दिया था इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया वाले थे जो दे रहे थे। और एक ना चाइना की ये पॉलिसी है, चाइना कभी भी किसी के साथ भी जो भी एग्रीमेंट होते हैं ना उनको वो डिस्क्लोज नहीं करता। अभी तक हमें ये नहीं पता है कि चाइना से हमने जितना कर्जा लिया है ना वो कौन से इंटरेस्ट पे लिया हुआ है। और इवन के किसी भी कंट्री के साथ जो भी चाइना ने मायदा किया हुआ है ना उसको वो ओपन रखता ही नहीं है। लेकिन सर आप देखें कि अब चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर जो झड़पें होती तो उसका सिलसिला भी काफ़ी लंबे अरसे से थम गया है। आपको अगर याद हो, जो कुछ अर्सा पहले जो इंडिया है उनकी चाइना के साथ ब्रिक्स मीटिंग में मुलाकात हुई थी, जहाँ पे दोनों मुल्कों के लीडर्स के दरमियान ये बात तय पाई थी कि अगर हमने ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में पीस कायम करना होगा। उसके बाद दिवाली आई तो हमने देखा कि दोनों ने एक दूसरे की आर्मी के साथ जो है मिठाई डिस्ट्रीब्यूट की और तोहफे तहाइफ का भी तबादला हुआ। तो हम देख रहे हैं अब तो बॉर्डर पे भी झड़पें नहीं होती हैं। बेसिकली ये है कि चाइना का जो है ना वो स्टाइल ही जो है ना वो डिफरेंट है गवर्नमेंट करने का जो है ना वो। और इंडिया का भी, इंडिया का बेसिकली ये है कि इंडिया तो आउटस्पोकन है ना, वहाँ पे तो उस तरह से है नहीं ना, लेकिन वो एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन चाइना जो है ना वो डिफरेंट वे में करता है। चाइना कभी भी उनके जो है ना वो, एक तो ये है कि चाइना कभी भी जो है ना वो किसी के साथ क्लैश में जाता ही नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से जो है ना वो चाइना अपनी जो है ना वो कभी भी, जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया में होता है कि इंडिया वालों ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लेना है, पाकिस्तान वालों ने इंडिया पे कब्जा कर लेना है, और जिस तरह से ये हर जंग में जो है ना वो बिला वजह कूद पड़ते हैं ना, चाइना का जो है ना वो वे ऐसा है ही नहीं। इवन के जब उनकी आपस में क्लैशेस चल रही थी ना, तब भी चाइना ने अपनी जो है ना वो ट्रेड सस्पेंड नहीं की थी, वो तब भी जो है ना वो इंडिया के साथ कर रहा था। इवन कि इंडिया वाले कह रहे थे कि जो है ना वो चाइनीज जो है ना वो कमोडिटीज जो है ना वो उनको बैन किया जाए वो, और जिस चीज़ पे वो बैन के जो है ना वो लगा रहे थे शर्ट्स और सारे स्टिकर्स जो है ना वो भी चाइना बना के भेज रहा था। तो चाइना के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रेड मैटर करती है और उसके लिए बिजनेस मैटर करता है। अब जो है इंडिया ने ओपनली चाइना को कह दिया कि हम आपको डायरेक्ट एयर सर्विसेज नहीं देंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, पहले तो ये था कि सारा का सारा मुनाफे जो है वो चाइना की जेब में जाता था। अब जाहिर है इंडिया ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर रहा कि सारा प्रॉफिट चाइना क्यों लेके जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि हम आपको डायरेक्ट एयर सर्विसेज नहीं देंगे। तो क्या लगता है चाइना इंडिया को अलाउ करेगा इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली उनका जो बिजनेसमैन है वो इस तरह डिस्टर्ब होगा और फिर बिजनेसमैन जो है चाइना के ऊपर प्रेशर डालेगा। चाइना जो है ना, आप ये देखें जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड नहीं होती है कि हमें मोस्टली चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान में मिलती तो हैं और वो इंडिया से ही आई हुई होती हैं, लेकिन क्या है कि वो वाया रूट जो आई होती हैं सऊदीया दुबई जो है ना वो वहाँ से होके आई हुई होती हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हमारे लिए कॉस्टली हो जाती हैं। सेम एज इट इज़ है, चीज़ें जो है ना वो चाइना की ही सेल होंगी,
चाइना के साथ अमेरिका ने जो है ना वो 2 साल जो है ना वो ट्रम्प इंतजामिया ने भी सेम किया था कि हैवी टैक्सेशन जो है ना वो लगा दी थी उन्होंने जो है ना वो, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो, क्योंकि अभी आप पाकिस्तान में भी देखती हैं, इवन इंडिया में भी बहुत सारी ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग जो है ना वो यहाँ पे बैठ के इनलिस्टिंग करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं सस्ती जो है ना वो चाइना से, और सेल आउट अमेजोन पे जो है ना वो डालते हैं और सेल आउट जो है ना वो करते हैं, और यहाँ पे बैठ के या इंडिया में बैठ के बांग्लादेश में बैठ के वो डॉलर जो है ना वो कमा रहे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि चाइना जो है ना वो बेसिकली सेल करने पे बिलीव करता है, और वो इतनी चीप जो है ना वो लेबर है वहाँ पे, स्किल लेबर जो है। आप ये देख लो कि आईफोन जो है ना वो चाइना से जो है ना वो बनता है, जो ज़्यादातर जो है ना वो मार्केट्स में जो है ना वो सेल आउट होता है। इंडिया नो डाउट बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन इंडिया जो है ना वो टेक्नोलॉजी वाली साइड पे बहुत अच्छी जो है ना वो वाली है, लेकिन चाइना जो है ना वो, क्योंकि इंडिया और चाइना में जो है ना वो एक गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं ना वहाँ पे कभी भी आपके पास जो है ना वो सोल अथॉरिटी नहीं होती है, वहाँ पे लोकल एरियाज में डिफरेंट जो है ना वो गवर्नमेंट्स होती हैं। आज एक गवर्नमेंट चेंज हुई, अगले के प्रोजेक्ट रद्द कर देती है, लेकिन चाइना में तसलसल है। चाइना में जो है ना वो चाइनीज जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो सेंस के हैं। सर पाकिस्तान कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना दोनों की तरफ से एक स्ट्रगल हो रही है, और हम कहते थे कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला है तो कश्मीर का मसला है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती नहीं हो पा रही। अगर हम चाइना की बात करें और इंडिया की बात करें तो हम कहते थे लद्दाख का मसला है, चाइना लद्दाख को भूल गया है, इंडिया लद्दाख को भूल गया है, तो हम जो है कश्मीर को भूलकर इंडिया के साथ एक क्यों नहीं हो पा रहे? हम अपना मुफाद क्यों नहीं देख रहे? जब पूरी दुनिया इतनी अक्लमंद बनी हुई है तो हम बेवकूफ़ क्यों बन रहे हैं? ये बेसिकली कुछ जिस तरह से यूरोपियन डाके, जिसमें वहाँ पे भी बहुत सारी जंगें होती उसी साइड पे थी, लेकिन अब ये है कि वहाँ पे फ्री ट्रेड है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया में आपने भाई आधा हिस्सा दोनों ने लिया तो हुआ है, उसी पे जो है ना वो करके जिस तरह से जो है ना वो दोनों जो है ना वो कर ले, उसी पे इक्तफा वो रख ले, ये हम रख लेते हैं, और दोनों के दरमियान पीस एग्रीमेंट जो है ना वो कर लें। लेकिन यहाँ पे होता ये, हम जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इस चीज़ पे दोनों कंट्रीज खर्च करते हैं ना, हमने बॉर्डर सिक्योर करनी होती है, इतनी हैवी जो है ना वो हम मिलिट्री अफोर्ड करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। उसके अलावा हमने दोनों ने जो है ना वो मज़ाइल एक दूसरे के लिए बनाने होते हैं और ख़रीदने होते हैं। जहाज़ जो है ना वो कि नहीं हमने भी बाय करने होते हैं, उन्होंने भी करने होते हैं। फुल लॉन जो है ना वो हम इतनी ज़्यादा दोनों कंट्रीज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इस चीज़ पे होती है, और इस वजह से वहाँ पे भी आर्मी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वहाँ की पॉलिसीज़ को जो है ना वो मैनिपुलेट करती है, और सेम जो है ना वो एज इट इज़ यहाँ पे तो खैर गवर्नमेंट ही वही करते हैं। तो ये वाली चीज़ है, अगर हम इस चीज़ से निकल के तो आ जाएं, तो आप ये देख लो कि 4-5 कंट्रीज हैं, उनकी पॉपुलेशन को काउंट कर ले, आप बांग्लादेश की को काउंट कर लो, पाकिस्तान की को काउंट कर लो, अफगानिस्तान की को काउंट कर लो, और इंडिया की और चाइना की। आप ये देख लो कि हम जो है ना वो 1/3, हम 2/3 हिस्सा जो है ना वो दुनिया का हम ही है, ठीक है। और किसी ने भी अगर ट्रेड करना है तो वो हमारे पास ही जो है ना वो आना है। तो अगर ये चीज़ इस चीज़ पे आ जाए तो ये हम लोगों को इतनी भागदौड़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि जिस तरह से वहाँ पे भी सारे वीज़े लेके भाग रहे हैं, हम भी जो है ना वो वीज़े लेके भाग रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है ना वो कम हो जाएंगी। लेकिन हम क्या होता है, यहाँ पे इन लोगों ने कंट्रीज़ की जंग से ज़्यादा जो है ना वो मजहब की जंग बना दी हुई है, और वहाँ पे भी जब भी जो है ना वो वोट होते हैं ना तो वो सबसे टॉप एजेंडा जो है ना वो होता ये है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हेट, और दूसरा जो है ना वो मजहब के अगेंस्ट, और सेम एज इट इज जो है ना वो पाकिस्तान में भी जो है ना वो होता है। सर अभी तो चाइना और इंडिया के दरमियान जो है रिलीजियस टूरिज्म भी जो है स्टार्ट होने वाला है, और आपको पता है ऑलरेडी इंडिया कश्मीर से टूरिज्म के नाम पर कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और सोचिए अगर चाइना और इंडिया के दरमियान भी जो मजहबी टूरिज्म स्टार्ट हो जाता है तो उनके ताल्लुकात कहाँ पर जाएंगे? एग्जैक्टली ऐसे ही है, और हम इस चीज़ को कर सकते हैं, हम भी जो है ना वो इस चीज़ को कर सकते हैं। अब हमने ना इन टेंशंस की वजह से एक दूसरे कंट्रीज़ को जो है ना वो पुश बैक करने की वजह से फिर बहुत सारे जो है ना वो माइनर ग्रुप्स हैं जो ना अटैक करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से जो है ना वो स्टेबल गवर्नमेंट्स जो है ना वो नहीं रहती हैं, कंट्री स्टेबल नहीं रहते हैं। और इसी वजह से अब आप ये देख लेंगे कि पाकिस्तान में सिंध वाली साइड पे जो जापानीज़ हैं उनके जो है ना वो बेसिकली बुद्ध मत जो स्टार्ट हुआ था ना वो वहाँ से हुआ है। सो इस वजह से उनके वहाँ पे बहुत सारे जो है ना वो रिलीजियस जो है ना वो आप रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनको जो भी वो कहते हैं मंदिर कह लें जो भी कह लें, वो वहाँ पे विजिट करना चाहते हैं। लेकिन क्या है कि वहाँ पे जो है ना वो इस तरह से सेफ इन्वायरमेंट नहीं है, इस वजह से वो जो है ना वो नहीं करते हैं। सो हम बेसिकली ये है कि अब मुझे लगता है कि हाँ दोनों कंट्रीज़ की आवाम जो है ना वो बाशऊर है, लेकिन फिर भी एक तबका है जो
मजहबी तौर पे जो है ना वो आपको एक्सप्लॉइट करता है। और इस वजह से, क्योंकि अगर वहाँ पे ना होता ना उनके, इंडिया में जो अभी रिसेंट जो है ना वो इलेक्शंस हुए हैं ना, उससे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो निकल के सामने आई हैं। बेसिकली समझा जाता था कि जितना पॉपुलर मोदी हो गया हुआ है ना, कि वो जो है ना वो इस दफ़ा तो वैसे ही कंप्लीट जो है ना वो विन करेगा। लेकिन और हालांकि आप ये देख लो कि जो कांग्रेस है ना, उसका लीडर भी कोई इतना जो है ना वो, आप उसको सुनो तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार इसको भी इतने वोट पड़ सकते हैं, लेकिन पड़े हैं। आम आदमी पार्टी है, वो हर जगह पे जाके ना तो वो जीत रही है, क्योंकि वो जो है ना वो वर्किंग पे बिलीव करती है, वो ऐसा जो है ना वो बिलीव नहीं करती है। मुझे लगता है ऐसे ही पाकिस्तान में भी जो है ना वो होना चाहिए, और दोनों कंट्रीज को इससे निकल के बाहर आना चाहिए। सर, हम कब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन फसादात में पड़े रहेंगे? आप देखें कि दुनिया बहुत मॉडर्न और एडवांस हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो अपने मजहब को एक तरफ रख कर क्या रहे हैं, अपने मुल्क और कौम का, अपनी आवाम का फायदा देख रहे हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया की, जिसको हम एक हिंदू रियासत कह रहे हैं, आप देखें कि कितने इस्लामी ममालिक हैं जिनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी उन ममालिक के साथ नहीं बनती। हालांकि हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हम मार्फे वजूद में आए, लेकिन ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है, ना हमारी ईरान के साथ बनती है, ना हमारी तुर्की के साथ कोई खास बनती है। बेसिकली अब जो कंट्रीज के रिलेशनशिप है ना, वो रिलीजन पे जो है ना वो रिलाई नहीं करते। आप ये देख लो, अभी जो है ना वो इकोनॉमी पे जो है ना वो होता है, ठीक है। सो इसी वजह से इंडिया जो है ना वो एक स्ट्रांग इकोनॉमी है, इस वजह से बहुत सारे, क्योंकि ज़्यादातर एक और बहुत बड़ी मार्केट है, कंट्रीज हैं जिनकी कमोडिटीज़ है, जिन्होंने सेल आउट करनी है, तो परचेज करने के लिए ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, उनको ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसलिए जो है ना वो, तो यहाँ पे अब जो है ना वो रिलेशनशिप जो है ना वो, एक तो ये है कि आपकी इकोनॉमी पे जो है ना वो रिलाई करते हैं। तो अगर जब पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी थी, पाकिस्तान के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। दोस्तों, इस वीडियो में देखने के बाद आप लोगों को यह जरूर पता चल गया होगा कि इस समय पाकिस्तान की हवा खराब हो चुकी है, क्योंकि इस समय चाइना से भी रिलेशन इंडिया का बहुत अच्छा हो गया है और इस समय इंडिया और चाइना से बहुत ज्यादा ट्रेड होने की संभावना बढ़ती जा रही है। और इसी समय चाइना पाकिस्तान से छुटकारा पा चुका है और पाकिस्तान को अपने मुंह भी नहीं लगाना चाहता है। और वहां की जनता और वहां की सरकार यह परेशान है कि कोई देश उनसे कोई लेन देन करना ही नहीं चाहता। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। अभी तक चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं वीडियो में आगे, आप अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। जर्मनी की जंग जो है ना वो इटली से हो रही होती थी, और वहाँ पे अभी जो है ना वो आप जितने भी मूवी सीजन्स देख लो, उनमें जो चीज़ जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है। आप हिस्ट्री को जो है ना वो पढ़ लो, और सबसे बड़े डिक्टेटरशिप भी जो है ना वो वहीं से, मुसवलिन हो गया, ये सारे के सारे वहीं से जो है ना वो आते थे। लेकिन वो इस चीज़ से अब जो है ना वो उभर के आ गए हैं। उन्होंने अब जो है ना वो, पहले वहाँ पे भी सियासत जो है ना वो बेसिकली गिरजाघरों में ही जो है ना वो होती थी, लेकिन अब वहाँ से निकल के जो है ना वो आ गए हैं। अब सियासत अलग है और मजहब जो है ना वो एक अलग है। देखिए, जब इंडिया की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि भाई इंडिया जो है वो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम करता है ना, इस तरह की बातें करता है। लेकिन हमने कभी चाइना में होने वाले मुसलमानों पे जुल्म और ज्यादती का कभी जिक्र नहीं किया। आप मुझे बताएं कि चाइना में मुसलमान को दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। वहाँ पे लोग कैसे छुपके छुपाते जो है नमाजें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन कभी हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया इस खबर को सामने क्यों नहीं लेकर आया? हिंदुस्तान में अगर किसी मुसलमान के साथ कोई जुल्म और ज्यादती हो तो पाकिस्तान का मीडिया चीख चीख कर ये बात नशर करता है, लेकिन चाइना में जब किसी मुसलमान के साथ जुल्म होता है तो कोई इस चीज़ को बावर ही नहीं करता। हाँ, ये भी एक चीज़ है, ये भी फैक्ट है, इसको हम कभी भी निगेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाकई में, क्योंकि जो है ना वो आई विटनेस हैं, जो स्टूडेंट्स जो है ना वो चाइना में पढ़ते हैं, वो आके हमें जो है ना वो यही चीज़ जो है ना वो बताते हैं। लेकिन हम जो है ना वो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो हम इस चीज़ पे जो है ना वो नहीं करते। इसलिए नहीं करते, हम ये कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, इसलिए हम दोस्त के ऊपर इस तरह से बात नहीं ना करते, और इंडिया को दुश्मन मुल्क तस्वुर करती है हमारी आवाम। इसलिए इंडिया की हर एक छोटी से छोटी बात हम लोग चीख चीख के और बढ़ा के चढ़ा के बयान करते हैं। बेसिकली ये है ना कि यहाँ पे कॉमन जो है ना वो लोग हैं, जो ज़्यादातर मीडिया पे जो है ना वो सेल आउट होता है, वही जो है ना ये लोग जो है ना वो देखते हैं। और एग्जैक्टली इवन के ये चीज़ तो है, ये चीज़ तो एक चीज़ है ना, उसके अलावा आप ये देख लो कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो सेंट्रल जो है ना वो आ जाती हैं, जो अरबिक कंट्रीज़ जिनको हम जो है ना वो कहते हैं, वहाँ पे आप ये देख लो कि वो मुसलमान जो है ना वो, सुन्नी जो है ना वो ईरान में नहीं जा सकते, और शिया जो है ना वो सऊदी अरेबिया नहीं जा सकते। दोनों मुस्लिम हैं,
ठीक है, दोनों के जो है ना वो कि नहीं एक ही नबी को मानने वाले हैं।